माता सीता ने कैसे शांत किया हनुमान जी की भूख। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। यह उस समय की बात है जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद और 14 वर्ष का वनवास खत्म करके भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौट आए थे। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया और भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद आए हुए सभी लोग अपने अपने राज्य को वापस चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। उन्होंने भगवान राम के चरणों में ही रहने का निर्णय किया और भगवान राम की सेवा करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और भगवान राम के साथ अयोध्या में रुक गए। माता सीता हनुमान जी को अपने पुत्र समान मानती थी। एक दिन माता सीता ने सोचा, हनुमान ने श्री राम की कितनी सेवा की है, हर समय उनका साथ दिया है। हनुमान ने ही लंका आकर मुझे खोज निकाला था और फिर युद्ध में श्री राम की अनुपम सहायता की है। हनुमान श्री राम के प्रिय मित्र के साथ साथ श्री राम के परम भक्त है और अभी अपने घर से दूर रहकर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। यह सोचकर माता सीता ने हनुमान जी को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित किया और बोला, आज मैं स्वयं भोजन बनाकर अपने पुत्र हनुमान को खिलाऊंगी। माता सीता सुबह से रसोई में अपने हाथों से हनुमान जी की पसंद की तरह तरह के भोजन बना रही थी। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू तो दूसरे में जलेबियां, पूरी और कचौरी इत्यादि बना के तैयार किया और कहा, जब तक हनुमान भोजन नहीं कर लेते तब तक किसी को भोजन करने की आज्ञा नहीं है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा करने लगे कि कब हनुमान भोजन के लिए आए और भोजन करे और कब हम सभी को भी भोजन मिले। हमारी दोपहर हो हुई और निमंत्रण के समय के अनुसार हनुमान जी आए और बड़े प्रेम सम्मान के साथ माता सीता के चरणों को स्पर्श किया और माता सीता की आज्ञा पाकर भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। माता सीता भोजन परोसने लगी और हनुमान जी खाने लगे। हनुमान जी माग माग कर खाए जा रहे और माता सीता परोसे जा रही थी। हनुमान जी थाल के थाल चट करते जा रहे थे, लेकिन हनुमान जी की भूख शांत ही नहीं हो रही थी। माता सीता ने जितना भी भोजन बनाया था सब समाप्त हो गया, लेकिन हनुमान जी का पेट अभी भी खाली था, उनकी भूख शांत नहीं हुई। तब माता सीता ने फिर से रसोई में आकर और भोजन बनाने लगी और उधर हनुमान जी पुकार रहे थे, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है और दीजिए, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। माता सीता भोजन बनाती जा रही थी और हनुमान जी खाते जा रहे थे और भंडार का सारा अन्न खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हनुमान जी की भूख शांत नहीं हुई। तब माता सीता बहुत धर्म संकट में पड़ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। और माता सीता भगवान राम के पास गई और बोली, भगवान अब आप ही कुछ कीजिए और भंडार की व्यवस्था कीजिए, अभी हनुमान की भूख शांत नहीं हुई है। यह सुनकर भगवान राम हंसने लगे और बोले, सीता तुमने अभी तक मेरे भक्त को नहीं पहचाना, हनुमान का पेट इन सब से नहीं भरेगा, उन्हें कुछ और चाहिए। माता सीता ने पूछा, वह क्या है जिससे हनुमान की भूख शांत होगी। तब भगवान राम बोले, मेरे साथ चलो, और भगवान राम सीता जी को मंदिर में लेकर गए और वहां पर माता तुलसी विराजित थी। तुलसी का एक पत्ता हाथ में लिया और आंख बंद करके उसमें अपने प्रेम का समावेश किया और माता सीता को दिया और बोले, यह तुलसी का पत्ता ले जाकर जाओ, हनुमान को खिला दो। तब माता सीता ने वह तुलसी का पत्ता हनुमान जी को खाने के लिए दिया और हनुमान जी ने खा ली। इसके बाद हनुमान जी प्रसन्न और तृप्त होकर आसन से उठे और बोले, माता आनंद आ गया, आपने पहले ही तुलसी दे दिया होता तो मेरी भूख शांत हो जाती और आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। यह सुनकर माता सीता हंसने लगी और बोली, तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु राम ही जानते हैं। इस प्रकार माता सीता ने हनुमान जी की भूख को शांत किया।